नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो है लोक संगीत। जब हम राजस्थान के लोक संगीत की बात करते हैं, लोक गीत की बात करते हैं, तो इन लोक संगीत गीतों ने जो है वो राजस्थान के समाज को, राजस्थान के लोगों को जो है वो जोड़ने का काम किया है। और राजस्थान के समाज की अगर बात की जाए तो उसमें इन लोक संगीतों का जो है वो बहुत बड़ा रेलेवेंस है। और साथ साथ में अगर हम देखें कि पर्यटकों को आमंत्रण देने का कार्य जो वो किया है वो इन लोक संगीतों ने किया। राजस्थान की खूबसूरती को, राजस्थान के त्योहारों को, राजस्थान के पर्वों को, राजस्थान की जो जो स्थिति है उन सभी को इन लोक संगीत ने अपनी धुन के अंदर जो है वो पिरोकर रखा है। तो आज इन लोक संगीत के ऊपर चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम समझेंगे लोक संगीत हैं क्या, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लोक संगीत को किन पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद हम कुछ लोक संगीतों को देखेंगे, कुछ व्यावसायिक जातियों को देखेंगे, हम लोक संगीत का भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे और इस तरीके से हम पूरे के पूरे पार्ट को बड़ी आसान भाषा में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो भाई, लोक संगीत का एक बेसिक परिचय कि लोक संगीत क्या है, इनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई, जब हम बात करते हैं लोक संगीत की, तो ये जो लोक संगीत है इनकी साहित्यिक रचना नहीं होती, इनकी लैखिक रचना नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है वो व्यक्त किए जाते हैं। और इनकी सुंदरता का जो सबसे बड़ा कारण जो है वो ये लोक संगीत इसी वजह से है क्योंकि ये मौखिक तौर पर जो है वो व्यक्त किए जाते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसको बड़ी आसान सी भाषा में एक डेफिनेशन के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि लोक संगीत जो है वो किस तरीके से जन सामान्य की भाषा को अपने दिलों में उतारने का कोशिश करते हैं। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। लोकगीत या लोक संगीत उन जन समूह की संगीतमय काव्य रचना है जिसका साहित्यिक लेखनी अथवा छपाई से कोई लेना देना नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से परंपरा से अविरत संबंध रखते हैं। यानी इनको जो व्यक्त करने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से है। ये सिर्फ और सिर्फ दिलों को जोड़ने का काम करते हैं हमारे लोक संगीत। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि लोक संगीत की क्या डेफिनेशन है, पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो समझना जरूरी है कि एक सामान्य संगीत के अंदर और लोक संगीत के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है। तो आप सबसे पहले जो है वो राजस्थान का ये जो लोक संगीत को लेकर गौरवशाली पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है इसको देखो और इंटरेस्टिंग तौर पे इस लोक संगीत के टॉपिक को समझते जाओ। चलो भाई, अब अपन जो है वो इस लोक संगीत को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 3 भागों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये जो लोक संगीत के 3 भाग कौन से हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला भाग जो है वो बात करता है ऐसे लोक संगीत की जो जन सामान्य द्वारा रचित हो, जिनका प्रभाव जो है, जिनके इन लोक संगीत के ऊपर जो प्रभाव है वो जन सामान्य का होता है। दूसरे ऐसे लोक संगीत हैं जिनके ऊपर सामंतशाही या सामंती व्यवस्था का प्रभाव हो और इसी प्रभाव से ये लोक संगीत विकसित हुए हों। और तीसरे ऐसे जिनके ऊपर क्षेत्रीय प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है और क्षेत्रीय प्रभाव से ही आगे जाके विकसित होते हैं। तो हम इन लोक संगीत को 3 भागों के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों के अंदर हम लोक संगीत को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? पहले ऐसे जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं, फर्स्ट पार्ट। दूसरे ऐसे जिनके ऊपर सामंतशाही का प्रभाव हो और इसी प्रभाव से ये विकसित हुए हों। और तीसरे ऐसे जो क्षेत्रीय प्रभाव से विकसित हुए हों, यानी रीजनल इन्फ्लुएंस से जाके आगे जाके डेवलप हुए हों, ऐसे लोक संगीत। तो लोक संगीत को 3 पार्ट्स के अंदर बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जो है अपन बात कर लेते हैं कि ये जो पूरी की पूरी लोक संगीत गीत है ये कब कब गाए जाते हैं, किन के द्वारा गाए जाते हैं, वैवाहिक पक्ष से लेकर इसका क्या रिलेशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट छोटे छोटे गीत होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट्स हैं उनको देखते चलते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जितने भी गीत हैं ये संस्कारों पर गाए जाते हैं, त्योहारों पर गाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्वों पर गाए जाते हैं और मुख्यतः ये स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें कि इन लोक संगीतों की, तो ये लोक संगीत का और विवाह का जो है वो चोली दामन का साथ है। आप देखते होंगे कि भाई राजस्थान की जितनी भी शादियां होती हैं उसमें गाना बजाना कितना मुख्य तौर पे देखा जाता है। तो वैवाहिक स्तर पर अगर हम देखें कि कई सारे जो है वो गीत गाए जाते हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट रस्में होती है, चाहे वो घोड़ी चढ़ने की रस्म हो, चाहे हल्दी की रस्म हो, चाहे मायरे की रस्म हो, उसमें लोक संगीत का जो है हमें प्रभाव देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं कि भाई जब युगल जोड़ा शादी के बाद और शादी से पहले उनकी प्रेमाकांक्षाओं को लोगों तक व्यक्त करने के लिए और किस तरीके से जो वैवाहिक जीवन है उससे रिलेटेड जितने भी गाने होते हैं वो बन्ना बन्नी के गानों के तौर पर राजस्थान की गली गली में बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ साथ में अगर हम बात करें कि जब विवाह का निमंत्रण देने के लौटते वक्त
जो गीत गाया जाता है उसको बिंदोला कहते हैं, शिशु के जन्म से रिलेटेड जो गीत गाया जाता है उसको जच्चा कहते हैं। इस तरीके से कई सारे गीत जो है वो लोक संगीत के तौर पर राजस्थान में देखे जा सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को देखते हैं, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये, पहला पॉइंट, सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करें वैवाहिक अवसर की, तो जैसे कि सगाई, बधवा, चाकबात, रथ जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर निकासी जैसे आदि गीत जो है वो राजस्थान में कई इंपॉर्टेंट तौर पर विवाह के तौर पर गाए जाते हैं। और जब हम बात करें विवाह पूर्ण वर वधु की प्रेमाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करने वाले गाने कौन से, तो उनको बना बनी के गीत के तौर पर भी देखा जा सकता है। साथ साथ हमने जब बात करी थी कि भाई जब निमंत्रण करने के बाद जब पूरा का पूरा पक्ष जो है वो लौट रहा होता है तो उसको बिंदोली का गीत या बिंदोला का जो गीत है वो गाते हुए चलता है। इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है और इसे लौटते वक्त समय जो गाना गाया जाता है उसको बिंदोला या बिंदोली गीत जो है वो कहा जाता है। क्लियर है यहां तक बात? आगे अपन चलते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की जो रस्म होती है उस समय घोड़ी गीत गाया जाता है और साथ साथ में वधु के वर की स्त्री द्वारा वर की बारात का डेरा देखे जाने वाले गीत का उल्लेख जिस गीत में कहा जाता है उसको जला गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जला गीत। इंपॉर्टेंट बात है, जब हम बात करते हैं कि भाई शिशु का जन्म जो है वो किसी भी परिवार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, शिशु के जन्म पर गाया जाने वाला जो गीत है उसको क्या कहते हैं? जच्चा। तो याद कर लेते हैं इस पॉइंट को, शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? जच्चा। बड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में जो त्योहार है उसकी बड़ी रेलेवेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। और राजस्थान का एक त्योहार है तीज, जो कि जयपुर में तो बड़ा इंपॉर्टेंट तौर पर मनाया जाता है। इस तीज जो है वो श्रावण मास में आता है। तो इस श्रावण मास का सौंदर्य चित्रीकरण संगीत के तौर पे अगर किया जाता है तो वो कौन से गानों में किया जाता है? तीज के गीतों में किया जाता है, जिसके अंदर तीज पर श्रावण मास के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाला गीत कौन सा है? तीज का गीत या तीज गीतों का गान जो है वो किया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें राजस्थान के जितने भी गीत हैं त्योहारों पर, पर्वों पर, संस्कारों पर, सब जगह तो इंपॉर्टेंट रखते ही हैं। लेकिन अगर हम ऋतुओं के तौर पे देखें तो ऋतुओं के तौर पर भी राजस्थान के जितने भी लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे राजस्थान की ऋतु के गीत में जैसे शरद, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत के गीतों में फाग, बीजन, शियाला, बारामासी और होली जैसे गीत जो है उन आदि का वर्णन किया जाता है। तो आप ये देख रहे हो कि क्लाइमेट जो है वो किस तरीके से गीतों को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की लोक कला को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई अपनी यहाँ पर लोक संगीत से रिलेटेड। अब अपन देख लेते हैं कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो संगीत को व्यवसाय के तौर पर देखती है और राजस्थान में इन जातियों का क्या क्या रेलेवेंस है, कौन कौन सी है वो जातियां और कौन कौन सी राग का इस्तेमाल करती हैं, उनको देखते चलते हैं। हम देख लेते हैं व्यावसायिक जातियों को। व्यावसायिक जातियां ऐसी जातियां हैं जो संगीत को व्यापार के रूप में अपनाती हूं। साथ साथ में अगर इन बात करें इन जातियों की कि कौन कौन सी जातियां इनके अंदर इंक्लूडेड है तो वो हैं ढोली, मिरासी, लंगा, कलावंत, माट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवई, राणा और कालबेलिया। इस तरह की जातियां जो है वो व्यावसायिक जातियों के तौर पे, ऐसी जातियां जिन्होंने संगीत को अपना व्यवसाय बनाया हुआ हो उनके तौर पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इन जातियों द्वारा कौन कौन सी रागों का इस्तेमाल किया जाता है, देखो भाई ये जो जातियां हैं ना इनकी अगर अपन स्पेसिफिक बात करें, इन जातियों द्वारा भी जो है वो जैसे ठुमरी, ख्याल उसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो विशेष झटके होते हैं। विशेष झटकों के आकर्षण की वजह से ये जो व्यावसायिक जातियां हैं वो अपने संगीत को जो है वो और ज्यादा प्योर बनाती चलती हैं। अगर अपन बात करें कौन कौन सी राग हैं तो जैसे देश, सोरठ, मरु, परज, कलीगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल और पीलू जैसी रागों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एक और स्पेसिफिक राग जिसकी अपन अभी बात कर लेते हैं, मांड। मांड जो है, मांड का गायन जो है वो राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और राजस्थान के लोक संगीत में अगर किसी राग ने, किसी गायन ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है तो ये मांड गायन शैली के अंदर है। जब हम बात करते हैं मांड गायन शैली की तो इसको कई पार्ट्स में तो डिवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए जिसने मांड गायन को एक उच्च स्तर पर पहुंचाया हो तो वो है पद्मश्री अल्लाह जिला भाई। अल्लाह जिला भाई जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इनका एक गाना है पधारो मारे देश। ये जो पधारो मारे देश है ना, ये राजस्थान में जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला गाना है। ये पूरे के पूरे राजस्थान की तरफ से एक निमंत्रण है कि आओ आप हमारे देश देखो और हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसके बारे में जानने के लिए जो निमंत्रण है वो ये गाना दिया जाता है। कौन सा? पधारो मारे देश। तो ये मांड गायन के लिए अल्लाह जिला भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में अल्लाह जिला भाई की अगर हम बात करें तो BBC लंदन ने भी इनको पुरस्कार दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने यहाँ पर।
अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा मांड गायन के बारे में, कौन कौन से टाइप के जो है वो मांड गायन हमें देखने को मिलते हैं। उदयपुर की मांड, जैसलमेर की मांड, बीकानेर की मांड और जोधपुर की मांड। स्पेसिफिकली बात की जाए तो उदयपुर और जैसलमेर की मांड जो है वो बहुत ज़्यादा अपने तौर पर फेमस है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब अपन ये जो लोक संगीत है इनका अपन भौगोलिक वर्गीकरण कर लेते हैं कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसने इन लोक संगीतों के ऊपर क्या क्या प्रभाव डाला है, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हुए चलते हैं। तो देखो भाई, राजस्थान का मैप, राजस्थान के मैप में अगर हम देख पाए तो क्षेत्रीय लोक गीतों की अपनी रेलेवेंस है और इन क्षेत्रीय लोक गीतों को 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है जो वेस्टर्न पार्ट, जो कि आपके मरुस्थलीय रीजन या मरुस्थलीय क्षेत्र के तौर पे देखा जा सकता है। इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं तो उन एरियाज को देख लो, जैसे कि आपका बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सारे के सारे पार्ट। जब हम बात करते हैं नीचे वाले पार्ट की तो आपके आता है दक्षिणी पहाड़ी यानी सदर्न अरावली वाला रीजन, सदर्न माउंटेनियस वाला रीजन। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और साथ साथ में आबू। और अगर हम बात करें इस समतलीय रीजन की, अगर हम बात करें समतलीय रीजन की, इस प्लेन एरिया की, तो इसके अंदर तो सारे के सारे ईस्टर्न जिले आ जाते हैं। कौन कौन से, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये सारे के सारे 3 पार्ट्स में अगर हम क्षेत्रीय लोकगीतों की बात करें, ज्योग्राफिकली वर्गीकरण करें हमारे लोक संगीतों का, तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। वेस्ट में हो गया आपका मरुस्थलीय वाला, ईस्ट में हो गया आपका समतलीय वाला, और साउथ यानी आपके जो माउंटेनियस रीजन वाला, जो पहाड़ी क्षेत्र वाला है, वो है दक्षिणी पहाड़ी वाला क्षेत्र। जिले भी अपन ने देख ली। अब जिले इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये डिवीजन इंपॉर्टेंट है, बात ही इंपॉर्टेंट है ये जो डिविजन है कि किस तरीके से रहते हैं और इनका लोक संगीत के ऊपर क्या प्रभाव है, उनको देखते हुए चलते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मरुस्थलीय लोक संगीतों को। इनकी बात की जाए कि अगर इनके प्रमुख लोकगीत हैं तो वो कौन कौन से हैं, कुरजा, पीपली, रतराणो, मूमल, घूगरी और केवड़ा। अगर हम बात करें इन मरुस्थलीय रीजन की तो इसमें ऊंची राग होती है, ऊंची राग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और कौन कौन सी जातियां इन मरुस्थलीय तौर पे अगर देखा जाए, लोक संगीत के तौर पे देखा जाए तो कौन कौन सी जातियां हैं, जैसे कि कामड़, भोपे, मिरासी, लंगे और कलावंत जो हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए, लोक संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए इंपॉर्टेंट जातियां हैं। अब अपन बात करते हैं और नीचे चलते हैं हमारे दक्षिणी पहाड़ी वाले रीजन में। जब हम बात करते हैं दक्षिणी पहाड़ी वाले रीजन तो जिले तो अपन ने देख ही लिए, सारे के सारे सदन वाले जिले, जैसे कि आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, इन वाले। इसके अंदर क्या क्या, इनके अंदर कौन कौन सी जातियां हैं, जैसे कि भील, मीणा, गरासिया, सहारिया, और साथ साथ में जितनी भी एरियाज में देखा जाए तो जनजातियां या आप देखोगे ट्राइब्स जो हैं वो इस सदर्न राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो लोक संगीत हैं, दक्षिणी पहाड़ी वाले लोक संगीत हैं, ये बड़े सरल होते हैं, सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, और कम स्वरों वाले लोक संगीत जो है वो हमें दक्षिणी पहाड़ी के तौर पर देखने को मिलते हैं। जातियां कौन कौन सी है, जैसे भील, मीणा, गरासिया और सहरिया, सारी की सारी बातें आपकी दक्षिणी पहाड़ी से रिलेटेड। अब जो है अपन समतलीय रीजन को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो समतलीय रीजन के अंदर अपन ने डिस्ट्रिक्ट्स तो देख ही लिए थे लोक संगीत के तौर पे कौन कौन से। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भाषा, स्वर, रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत जो है, इस एरिया के वैविध्य युक्त गीत जो है वो काफी प्रसिद्ध है। और इन समतलीय रीजन की सबसे बड़ी बात है, ये यहाँ पर भक्ति रस और साथ साथ में श्रृंगार रस के गीतों का आधिपत्य, या हम कहें कि मैक्सिमम तौर पे श्रृंगार रस और भक्ति रस जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन समतलीय लोक संगीत या क्षेत्रीय लोक संगीत के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी आपके लोक संगीत से रिलेटेड। अब जब अपन इनके क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चन में अपन सारे के सारे इंक्लूड करते चलेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे लोक संगीत पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट उठ सकते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।